अस्सलाम वालेकुम। मौलाना जर्जिस अंसारी के बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल अल कुरान इनसाइट को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ईसाई ऐसे थे जो उमर फारूक का हाथ पकड़कर बोसा लेते हुए कह रहे थे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आए उमर, तेरी बहादुरी के चर्चे, तेरे इंसाफ के चर्चे मैंने सुने थे, लेकिन सुनी हुई बात पर यकीन नहीं होता था। अपनी आंख से तेरा अदल, तेरा इंसाफ देख लिया, तेरे इस्लाम पर मेरा दिल आ गया। अब हम भी जिएंगे तो इस्लाम के लिए जिएंगे और मरेंगे तो इस्लाम के लिए मरेंगे। हम कहां हैं? हमें सोचना पड़ेगा मेरे भाइयों, हमें जानना पड़ेगा। आज ये सूरत हाल है हमारी, और फिर किस तरीके से हजरत उमर फारूक बैतुल मक़दिस की तरफ गए, नमाज वहां पढ़ी, और एक और इंसाफ देखिए, जब यरूशलेम से गुजरकर बैतुल मक़दिस की तरफ जाना हुआ तो एक ही ऊंट था। उस ऊंट के ऊपर एक ही आदमी बैठ सकता था, क्योंकि उसके पीछे हिस्से पर सामान लगा हुआ था। अब उमर फारूक अगर बैठे तो गुलाम ऊंट की लगाम को पकड़ के चलेगा, और उमर अगर बैठे, गुलाम बैठे तो उमर को पकड़ना पड़ेगा। तो क्या तय हुआ जानते हो? क्या इस तरीके का अदल और इंसाफ आज देखने को मिल सकता है? हजरत उमर ने अपने गुलाम से कहा, ऐसा करो, 1 मील मैं पैदल चलूंगा, तुम ऊंट पर बैठोगे, मैं ऊंट की लगाम पकड़ के चलूंगा, और 1 मील के बाद तुम ऊंट की लगाम को पकड़ना, मैं बैठूंगा। कहा ठीक है, आप ही बैठिए। नहीं, ऐसा तुम भी इंसान हो, तुम भी इंसान हो, तुमको मैं थकाऊंगा। तो अब यह हुआ कि पहले अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि तुम बैठो, मैं चलाऊंगा। नहीं, पहले आप बैठिए। पर्ची डाली गई, हजरत उमर ने एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं, कुरान डालो। कुरानदाजी हुई, उसमें नाम निकला अमीरुल मोमिनीन। पहले उमर फारूक बैठेंगे। गुलाम ने कहा चलो मैं जीत गया। गुलाम को खुशी हो गई। हजरत उमर बैठे, 1 मील गुलाम लेके चला। 1 मील के बाद उमर ने कहा रुको, 1 मील हो गया, अब तुम बैठो। ना अमीरुल मोमिनीन, चलने दीजिए, अभी थके नहीं। बैठो, बिठाया। 1 मील अब उमर फारूक ने लगाम पकड़ी। ओफो, 1 मील ये बैठते थे, 1 मील वो चलाता था, फिर 1 मील वो बैठता था, तो ये लगाम पकड़ के ऊंट भी लेके चलते थे। अब चलते 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 20, 25, 30 मील हो गया, और बैतुल मक़दिस बिल्कुल आ गया। चंद कदम के 1 मील के फासले पर रह गया, दिखाई देने लगा दूर से बैतुल मक़दिस। और जब बैतुल मक़दिस दिखाई दिया तो आप ताज्जुब करेंगे, अब बारी आ गई हजरत उमर फारूक की लगाम पकड़ने की और गुलाम के बैठने की। अब क्या हो? वहां यहूदी खड़े हैं, अमीरुल मोमिनीन को देखना चाहते हो। कौन है भाई मुसलमानों का इतना ताकतवर अमीर जिसने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करके रखा है? कौन देखना चाहते? यहूदी भी, ईसाई भी, मजूसी भी, कौन है देखना चाह रहे हैं? हजरत उमर ने कहा रुको। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन बैठे रहिए, सामने यहूदी देख रहे हैं। कहा नहीं, तुम्हारे बैठने की बारी आई। कहा अमीरुल मोमिनीन आपकी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा, आप बैठिए, मुझे चलने दीजिए। वो नहीं रुक रहा है। उमर फारूक ऊंट से चंप लगा के नीचे कूद गए। आए मेरे खादिम, तुम क्या चाहते हो? मैं अपनी इंसल्ट को से बचने के लिए और अपनी इज्जत और आबरू को बचाने के लिए क्या इस्लामी कानून को कुर्बान कर दूं, इस्लामी अदल को निछावर कर दूं, इस्लाम के अदल और इंसाफ के आइडियल और नमूने का कत्ल कर दूं, इंसाफ का मर्डर कर दूं? अमीरुल मोमिनीन, मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूं, सब देख रहे हैं यहूदी से, देखने दो। अरे आपको लगाम पकड़ के देखेंगे और गुलाम को बैठा हुआ देखेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अच्छा ऐसा करो, हम तुम दोनों पैदल चलते हैं, वहां कह देंगे कि ऊंट बीमार था। खामोश, हमें तुम ये तालीम देते हो कि ऊंट बीमार था? बैठो। अमीरुल मोमिनीन जिद मत कीजिए। जिद मैं कर रहा हूं, ये बताओ कि ऊंट पर बैठने की बारी किसकी है? कहा मेरी, मैं आपको दे रहा हूं खुशी खुशी। कहा मैं नहीं ले रहा हूं, चलो बैठो। भाई मैं लूंगा तभी तो दोगे, हम लेंगे ही नहीं, आप बैठो। ओफो, गुलाम को बिठा दिया। हजरत उमर लगाम पकड़ के चल रहे। तसव्वुर करिए आप, लगाम पकड़ के चल रहे हैं। अब लोग बिल्कुल करीब आ गए तो लोग कहते हैं देखो अमीरुल मोमिनीन
मुसलमानों से पूछ रहे हैं तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन वो है जो ऊंट पर बैठा हुआ है? तुम तो कहते थे शक्लो सूरत मोटा ताजा लंबा चौड़ा है, तो दिख ही नहीं रहा है। इस आदमी ने पूरा फतह करके रख दिया है। ये तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन है मुसलमानों जो ऊंट पर बैठा हुआ है। और मुसलमान बड़े फख्र के साथ कहते हैं यहूदियों ईसाइयों तुम गलत समझ रहे हो, मेरा अमीरुल मोमिनीन वो नहीं है जो ऊंट के ऊपर बैठा है, मेरा अमीरुल मोमिनीन तो वो है जो ऊंट की लगाम पकड़ के आ रहा है। कुरान दाजी में उसका नाम आया है। 1 मील ये पैदल चलता था, 1 मील वो पैदल चलते थे। अब बैतुल मक़दिस आते वक्त इनके मुकद्दर में आ गया है लगाम पकड़ना। इन्होंने अपने गुलाम को ऊंट पे बिठाया, इंसान ने लगाम पकड़ा है और यही यहां तक आएंगे। अच्छा, ये अदल और इंसाफ के चर्चे तो मैंने उमर के बहुत सुने थे। आज भी बैतुल मक़दिस तक आते वक्त उमर इंसाफ कर गया, उमर न्याय कर गया। उमर ने अपने गुलाम को ऊंट पर बिठाकर और खुद लगाम पकड़कर बैतुल मक़दिस तक ले आया। यही उमर है जो अदल और इंसाफ का हीरो कहलाया जाता है। जब उमर फारूक ने ऊंट की लगाम को एक दरख्त से बांध दिया और अपने गुलाम को गोद में लेकर जब नीचे उतारा तो बहुत से लोग हजरत उमर के करीब आ गए और कहने लगे आप अमीरुल मोमिनीन हैं। हाँ, ये फिर कैसे खून खराबा हो जाएगा? ये था अदल और इंसाफ। मेरे भाइयों, कल बहुत कम चंदा हुआ।